उत्तर प्रदेश की सियासत में जातीय गोलबंदी का नया दौर शुरू हो चुका है और इस बार ब्राह्मण विधायकों ने खुलकर मैदान संभाल लिया है। लखनऊ के सरकारी बंगले पर 23 दिसंबर के शाम को हुए एक सहभोज बैठक में बाहर से लिट्टी चोखा और फलाहार का रंग लिया, लेकिन अंदर की बहस ब्राह्मण समाज की उपेक्षा, सामाजिक न्याय और राजनीतिक रणनीति पर केंद्रित रही। करीब 40 से 50 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी ज्यादातर भाजपा के पूर्वांचल से बुंदेलखंड तक के इलाकों से पहुंचे। ये सिर्फ भोजन नहीं बल्कि एक सियासी संदेश था। बैठक की मेजबानी कुशीनगर के भाजपा विधायक पीएन पाठक ने की, जिनके साथ प्रमुख चेहरे रहे मिर्जापुर के रत्नाकर मिश्रा, बांदा के प्रकाश द्विवेदी, गोंडा तरबगंज के प्रेम नारायण पांडे, देवरिया के शलभ मणि त्रिपाठी, बदलापुर के रमेश मिश्रा, महनौन के विनय द्विवेदी और एमएलसी साकेत मिश्रा। सूत्र बताते हैं कि चर्चा में ब्राह्मणों के साथ हो रहे कथित अन्याय, लखनऊ, कानपुर, भदोही, गोंडा और बहराइच प्रयागपुर की घटनाओं पर गुस्सा फूटा। विधायकों ने तय किया कि पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद दी जाएगी। एक फंड बैंक बनेगा जिसमें ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड जज, वकील और डॉक्टर जोड़े जाएंगे। बात आगे बढ़ी तो राजनीतिक हिस्सेदारी पर जोर पड़ा। संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व की मांग, ब्राह्मण समाज का एक मजबूत चेहरा उभारना और गरीब पिछड़े ब्राह्मणों की मदद। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा में 52 ब्राह्मण विधायक हैं, जिनमें 46 भाजपा के। लेकिन शिकायत यही है कि ठाकुर, पिछड़ी और दलित जातियां मजबूत हो गई, ब्राह्मण पीछे छूट गए। बैठक में अन्य दलों के ब्राह्मण नेता भी शामिल हुए, जो साफ संकेत देता है कि ये सिर्फ भाजपा आंतरिक नहीं बल्कि व्यापक गोलबंदी है। इस बैठक को लेकर सपा के आईटी सेल ने भी एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, जिसमें सीएम योगी पर जातिवाद भेदभाव का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा गया। हालांकि उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने इसे साफ किया कि सत्र के दौरान विधायक मिलते जुलते रहते हैं, इसे कुटुंब बैठक या जातीय चश्मे से न देखें। उद्देश्य गलत नहीं, लेकिन सियासी हलकों में हलचल मची। वहीं दूसरी तरफ केशव मौर्य और सपा नेता शिवपाल यादव का एक ही साथ लिफ्ट में जाना यूपी की राजनीति को एक अलग रंग देने की कोशिश दिख रही है। मानसून सत्र में ठाकुरों का कुटुंब परिवार, उसके बाद कुर्मियों का कार्यक्रम और अब ब्राह्मण। ऊपरी जातियों में असंतोष साफ दिख रहा है। जनवरी में अगली बैठक और 2026 में राज्यव्यापी महाकुंभ की तैयारी चल रही है, जो ब्राह्मण वोट बैंक, जो कि 12 से 14% आबादी है, को संगठित करने का प्लान है। इस पर शिवपाल यादव ने भी तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी लोगों को जातियों में बांट देती है। मैं तो कहूँगा कि सारे ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ आ जाए। देखिए, बजट इससे पहले भी आया, बाहरी घर कम बजट आया, तो ये संपूर्ण बजट का कोई मतलब नहीं, खर्च कर नहीं पा रहे, तो फिर क्यों लाते? सर, कल ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, इससे पहले कुटुंब बैठक हुई थी। क्या समय समय पे जो विशेष जातियों की बैठक हो रही है? देखिए, आप लोगों के द्वारा ही पता चलाता है, पिछले सत्र में भी किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई और फिर बुलाई गई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान ठाकुर विधायकों का जुटान हुआ था, जिसे कुटुंब नाम दिया गया था। तब बीजेपी के साथ ही अन्य दलों के ठाकुर विधायक भी उस जुटान में पहुंचे थे। विधायकों ने उस आयोजन को पारिवारिक मिलन बताया था। ये बैठक उसी आयोजन का जवाब माना जा रहा है। ऐसे में ये गोलबंदी भाजपा और योगी सरकार के लिए चुनौती है, जिन्होंने 2017-2022 में ब्राह्मण समर्थन से जीत हासिल की। विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी से भुनाने को बेताब है। 2027 चुनाव नजदीक है और जातीय समीकरण फिर खेल बदल सकते हैं। सहभोज के बहाने शुरू हुई ये जुटान यूपी की राजनीति को नया रंग देगी। ऐसे में सवाल कि क्या भाजपा इसे संभालेगी या ब्राह्मण कार्ड विपक्ष के हाथ मजबूत कर देगा। देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे आप इन तमाम मामलों पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।